हेलो टू एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ये पोजीशन आपकी बुक में लिखी हुई तो नहीं है, बट एग्जाम में इसके क्वेश्चन हर साल आते हैं। आप चाहे सीबीएसई से दे रहे हैं या स्टेट बोर्ड आरबीएसई किसी भी बोर्ड से एग्जाम देते हैं, तो सिमेट्रिक फंक्शन का सेंस क्या होता है उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं और आपको उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, इस बारे में इस वीडियो को बनाया जाना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, बिकॉज उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। देखिए सिमेट्रिक फंक्शन होते क्या है। अपना एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है वो इस फॉर्म में रहता है कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। में इक्वेशन की फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, पॉलिनोमियल होगा तो इक्वल जीरो हटा देने का, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। सपोज इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। ये दो इनिशियल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी काम में लेते हैं। अब इस अल्फा और बीटा से बने हुए और जो अलजेब्रिक वैल्यूज होते हैं उनको ही सिमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। तो अब देखिए सिमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से आपको ध्यान में रखने हैं और उनको कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट अपन लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जैसे आपको एग्जाम में पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे एक इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो उस समय आप उसको सॉल्व मत करना, ऐसा नहीं कि आप उसके रूट्स फाइंड करो और अल्फा और बीटा का वैल्यू लाके यहाँ पे रख के उसको आंसर दो। इसको डायरेक्ट यूजिंग इन दो प्रॉपर्टी को यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको इस तरह से लिखना है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है उसकी जगह सी अपॉन ए का जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू होगा वो रखेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए रखेंगे। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो कि आपको जैसे क्वेश्चन आया फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ। अब जैसे आपको दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सब फाइंड करने का मैं लिखा देता हूँ आपको अल्फा माइनस बीटा एंड सी वैल्यू में आपको दे दिया कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड डी वैल्यू आपको दे दिया कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इन सबको जैसे आपको फाइंड करना है और एक और इंपॉर्टेंट टर्म लिख देते हैं कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर एंड प्लस का अल्फा बीटा। अब ये सब फाइंड करना है तो आप ऐसा ना करिए, इसके अंदर जनरली स्टूडेंट उसमें क्या करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो फर्स्ट एंड सेकंड रूट का वैल्यू आएगा मतलब अल्फा और बीटा के वैल्यू इसके अंदर रखेंगे और इसमें वैल्यू रखने के बाद में अपना आंसर निकालेंगे। जो भी रॉन्ग हो जाएगा आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं, ठीक है, कोई हाफ मार्क्स दे सकता है, ऐसा नहीं करना है। जब ये क्वेश्चन आपको गिवन दिया जाता है और ये इस तरह का कोई भी एक फैक्टर या दो फैक्टर आपको पूछे जाते हैं तो उस समय आपको कैसे करना है। सपोज आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लिया तो आप डायरेक्ट लर्न रखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब ये आइडेंटिटी कैसे बनती है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि ये जब भी गिवन वैल्यू हो तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो देखिए आपको फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अपने पास में गिवन यहाँ से सबसे पहले यहाँ से गिवन ले लिया, यहाँ से जैसे आप मान लो आपका सॉल्यूशन है तो आपने ले लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। अब इसके अंदर ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है, ये c वैल्यू है, तो माइनस b वैल्यू इज -3 देन 3
अपॉन ए वैल्यू इज 2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 है एंड अल्फा इनटू बीटा इज c अपॉन a, तो c अपॉन a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ c इज 1 एंड a इज 2, तो आपके पास प्रोडक्ट तो 1/2 है एंड अल्फा प्लस बीटा 3/2 है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो आप या तो सीधा इसको लर्न रखिए इस आइडेंटिटी को डायरेक्टली आप कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा होता है, या फिर इसमें 2 अल्फा बीटा मैंने ऐड किया और 2 अल्फा बीटा लेस किया। जब वैल्यू ऐड या लेस की जाती है तो फॉर्मेशन चेंज हो जाती है बट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब इन तीनों से आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, तो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड माइनस का 2 अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस द अल्फा इनटू बीटा 1/2 है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 माइनस 2/2, 4 इज एलसीएम दैट मींस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5/, ये आपके पास में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने का सही तरीका है, ना कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो अपना समय बर्बाद करो फिर इसमें वैल्यू रखो। अब यहाँ का फैक्टर तो कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे और इसमें वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे तो आपका बहुत समय चला जाएगा और आपके मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे। बट इस तरह से इसकी सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने का रीजन यही है कि आप उसको डायरेक्ट बाय आइडेंटिटी, ये दो इनिशियल वैल्यू है, इनको अपन इसमें इंसर्ट करके काम में लेके सुटेबल बना के फिर सॉल्व करते हैं। अब जैसे सेकंड आपको पूछा है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे लेना है इसके बारे में भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए आपके पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। क्लियर? अब अगर इसके अंदर में माइनस का 2 अल्फा बीटा करो और प्लस का 2 अल्फा बीटा और करता हूं, तो अब इन तीनों को मैं काम में लूंगा तो यहां से बच जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड प्लस ये 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा ऐड हो जाएंगे इस 4 अल्फा बीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखिए अपने क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 4 अल्फा बीटा को आप इधर ला सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस वैल्यू पे रूट लग जाएगा, तो अब यहां से आपके पास में आइडेंटिटी आ जाएगी कि अल्फा माइनस बीटा इज गिवन बाय रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब इसको आप डायरेक्ट लर्न कर दीजिए कि जब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दैट मींस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज गिवन, then difference of roots is given by alpha plus beta square minus 4 alpha beta। अब इस फैक्टर के अंदर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखा जाता है और इसको सिंपलीफाई किया जाता है, तो आप कर सकते हैं आगे कि रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज 1/2, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, यहाँ पे रूट ऑफ ये 9/4 हो जाएगा और माइनस 4/2, 4 इज एलसीएम देन 9 माइनस और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 इसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, दिस वन 1/4 इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब आपको थर्ड ये पूछा है 1/अल्फा, अब देखिए आपको सी में फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बीटा और अल्फा वेक्टर मिलेगा। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 एंड अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो डायरेक्टली आपको मिल गया 3। अब नेक्स्ट आपको डी सेक्शन करना है,
तो डी सेक्शन के लिए डी में आपको गिवन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम इज अल्फा इनटू बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा, अल्फा को मल्टीप्लाई करेगा देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अभी जस्ट मैंने आइडेंटिटी लिखी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा एंड डिवाइड में क्या है अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 एंड अल्फा इनटू बीटा की जगह यहाँ पे और यहाँ पे 1/2 रख के इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर दैट मींस 3/2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इनटू बीटा और इसके डिनोमिनेटर में 1/2 आ जाएगा। इसको आराम से सिंपलीफाई कर दीजिए 9/4 माइनस 2/2 और इसके यहाँ पे 1/2 है तो ये 2/1 इसका मल्टीपल हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4 तो 9 माइनस 4 दैट मींस यहाँ पे 5/4 इंटू 2/1 इसको कैंसिल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो ये फैक्टर भी आपका सिंपलीफाई हो जाएगा। और देखिए सिमेट्रिक फंक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको पूछी गई है दिस फैक्टर। तो देखिए ये फैक्टर क्या है अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा। अब इसका डायरेक्ट तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके इसमें वैल्यू नहीं रखना है तो अपन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि अल्फा इनटू बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा अल्फा, यहाँ पे बच जाएगा बीटा एंड यहाँ पे बच जाएगा 1। अब आपके पास अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू 1/2 है एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 प्लस 1/1। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो ये 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3 into 5/2 इज इक्वल टू 5/4। तो इस वीडियो के अंदर आपको यही बताया है कि जो सिमेट्रिक फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको इस तरह से आइडेंटिटी एडजस्ट करके फाइंड किया जाता है। अब इसमें क्यूबिक फंक्शन भी पूछ सकता है, अल्फा 4 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे तो आपको ध्यान से इनिशियली आइडेंटिटी यूज करके आपको सॉल्व करना होता है। इसके ऊपर एक और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर गिवन जो इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा है तो आपको एक कंस्ट्रक्ट कराई जाती है जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा हो सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह की फॉर्मेशन में आपको रूट्स होने वाली इक्वेशन से सॉल्व कराया जाता है। तो बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।